हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। का धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस सभी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर। आप सभी का इतना सारा प्यार सच में मैं बताऊँ आपको बहुत मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए, थैंक यू। तो चलिए, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो है कि लोग आपको क्यों परेशान करते हैं। देखिए, ये कलेक्टिव इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि हम सभी को लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ना। तो हम सभी के लिए गाइडेंस है। तो क्या होता है कि कुछ गलतियाँ हमारी होती हैं, कुछ हम सामने वाले की होती। तो हमें परेशानी इसी की वजह से होती है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा होता, है ना? तो इसी के टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ कि आपकी लाइफ में आपको लोग क्यों परेशान ज़्यादा करते हैं, है ना? तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आपकी परिस्थितियों के अनुसार, उस मैसेज को आपको लेना है और बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए होंगे तो उसे दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। बहुत सारे लोगों की चीज़ें रुकी हुई हैं, थैंक यू। कोई काम अटका हुआ है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये सारे चैनल मैसेजेस थे जिससे रेजोनेट होते हैं, वो ले सकते हैं। ओके, तो उसका सॉल्यूशन भी शायद इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये कार्ड शायद आना चाहता है। ओके, तो आपका सबसे पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली। वॉकिंग अवे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, एक और कार्ड ले लेंगे हम, एंजल ऑफ लव। और यहाँ है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो बहुत सारे लोगों की सोच बहुत है यहाँ। मुझे ये दिख रहा है कि सोच बहुत है, सोचते बहुत हैं लोगों के बारे में कि भगवान ने मुझे ऐसे लोग क्यों दिए मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स ऐसे क्यों हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है। कुछ लोग यहाँ से जैसे भाग भी जाना चाहते हैं, ऐसे रिलेटिव्स को छोड़ के। ये जो आपने एक सपना देखा था, मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि किसी को जैसे होता है ना, हम टीन एज में होते हैं तब, कि एक प्यारा सा मेरा घर हो, अच्छा से हस्बैंड हो, बच्चे हो, फैमिली मेम्बर्स हो और हम बहुत खुशी के साथ जैसे हम साथ साथ हैं, है ना। इस तरीके का सपना था, लेकिन वो चकनाचूर हो गया। बहुत सपने जैसे हम टीन एज में देखते हैं, फिल्म में जैसे हम बताते हैं ना फिल्मों में हमें, कि ये इस तरीके से एक दूसरे से प्यार से मिलजुल के रहते हैं, सब परेशानियां बांटते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे किसी के सपने थे। कुछ लोगों को ये 100% रेजोनेट होगा, क्योंकि ये हमारा जो चीज़ होती है ना, ये फिल्म में जो हम देखते हैं ना, वो रियलिटी नहीं होती है। लेकिन
वो तो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए वो आपके इमोशंस को बिल्ड करते हैं, मतलब इमोशंस के साथ खेलते हैं वो लोग। आपको देखिए ये सभी के साथ हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, एक हम हमारे अंदर प्यार है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, लेकिन हमें दिमाग भी दिया गया है। तो हम सभी लोग प्यार को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसी की वजह से वो इमेजिनेशन बनाते हैं, इमेज बनाते हैं कि हाँ इस तरीके का मेरा घर होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब आपकी लाइफ में रियल, मतलब वो आपका घर बना, जो आपने सपने देखे थे वो सपने पूरे करने के लिए जब आपने एफर्ट्स किए, शादी की या कहीं जॉब की, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ जाके जब आपको ये परेशानी हुई कि जैसा आपने सोचा था, जैसे सपने देखे थे, उस तरीके की रियल लाइफ लगी नहीं, और तभी आपको ये परेशानी शुरू हो गई, और फिर आप जैसे मुरझाए से रहने लगे। मुझे ये मैसेज हो रहा है किसी के लिए कि सपने बहुत देखे थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने भी बहुत एफर्ट्स किए कि चलो मैं, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मैं अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स कर दूं, है ना। तो हर तरीके से आपने अपनी फैमिली को, अपने जो बॉस होते हैं, जो कैरियर में हमारे साथ जो साथी होते हैं, उन सभी को खुश करने की कोशिश की, हो सके उतनी है उनकी हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि आपका नेचर एक फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत लविंग केयरिंग वाले पर्सन हो आप, और उसी की वजह से आप लोगों की हेल्प करते गए। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, जैसे मैंने पहले ही बोला, तो रियल लाइफ में आपको, मतलब कि जो जितना आपने उनको प्यार किया ना, उतना सामने आपको मिला नहीं। जितना आपने उनको समझा, उनकी हेल्प की, तो सामने वाले पर्सन ने आपको हर्ट किया। मतलब जब आपको ज़रूरत थी, जब आपको प्यार देना था, तो आपके साथ वो सब कुछ हुआ नहीं। आपको अकेले को ही सब कुछ फेस करना पड़ा, जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसमें, या बार बार आपको हर्ट किया गया, और उसी की वजह से आप वहाँ से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ से निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है चलिए यहाँ से निकल जाए, कुछ लोग जॉब छोड़ देना चाहते हैं, या कुछ लोग घर को भी छोड़ देना चाहते हैं, या फिर घर में ही हैं फिर भी अकेला महसूस करते हैं। सभी लोगों के बीच भी आप अकेला महसूस करते हो। वो खींचातानी होती है ना, जैसे इलास्टिक खींचता है, उसी तरीके से आप खींचते गए, इस रिश्ते को संभालते गए। लेकिन कोई भी चीज़ एक लिमिट तक होती है, एक हद होती है उसकी, है ना। जब आप देते जाते हो, लेकिन सामने आपको रिवर्स होता नहीं है उतना, है ना, मिलता नहीं है उतना, तब आपको ये फील होता है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स है ना। और उसी की वजह से हमें लगता है कि ये अब अब इसको लिमिट करने की ज़रूरत है, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके लिए वो डोर ओपन किए गए, लेकिन आप कभी ना कभी पीछे मुड़ के देखते हो। देख सकते हो, ये पहले कार्ड आया है ना। आपके लिए आगे रोशनी है, उजाला है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। ये 9 नंबर का कार्ड होता है एंडिंग का, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने का। ये 3, 4, 7 नंबर होता है ना। लेकिन आप लोग, हम सभी में ऐसा ही होता है कि हम देते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, कभी ना कभी ये पर्सन सुधरेंगे, कभी ना कभी इनको बुद्धि आएगी कि हमें 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 समझेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत प्यार की ज़रूरत है, अपने हार्ट को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपके अनुभव हुए ना, उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है डियर। आप फिर प्यार को नो बोलते हो, हेल्प को नो बोलते हो। कोई अगर आपकी हेल्प भी करना चाहे ना, जैसे होता है ना कि एक ऐसे पर्सन होते हैं जहाँ हमें हर्ट हुआ होता है, तो फिर हम दूसरे पर्सन को भी ऐसे ही सोचते कि ये भी मुझे हर्ट करेगा, है ना। ये चीज़ें हो जाती है फिर तो आपकी लाइफ में, फिर न्यू लव बोलो, या कोई अच्छा रिलेशन, या अच्छी जॉब बोलो, कोई भी, लेकिन वहाँ आपका मन टिकता नहीं है। फिर वो डर होता है कहीं ना कहीं कि फिर से मुझे वही हुआ तो ये भी किसी के लिए है, तो ये एनर्जी बनी हुई है आपकी, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपको ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स, ये लोग परेशान क्यों करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को बहुत हर्ट हुआ है, मतलब कि सिर्फ दिल इमोशनल तौर पे नहीं लेकिन फिजिकल तौर पे भी किसी को बहुत हर्ट होता है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कोई बहुत रोता है जैसे। तो आप क्या कर सकते हो वो भी हम इसमें देखेंगे। थैंक यू एंजल कि लोग इनको परेशान क्यों करते हैं हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू एंजल, थैंक यू ओह थैंक यू। किसी के दिल में बहुत आग लगी है, गुस्सा बहुत है किसी के दिल में, और जैसे कोई प्रेयर भी कर रहा है कि उसको भी ये मिले तो उसे पता चले, या उसको मैं हर्ट करूँ, उसको मैं सजा दूँ, ये किसी के दिल में है। कोई लीगल एक्शन भी कोई लेना चाहता है यहाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू। तो आपके कार्ड्स जिस तरीके से फोल्ड हुए हैं ना, मुझे बहुत ही जैसे कोई दुआ मांग रहा है। बहुत क्वेश्चन बहुत है सभी के यहाँ, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, उसी का आंसर चाहिए। देखिए, तो आप बहुत ही इमोशनल हो रही है, आपको लोगों को प्यार देना, लोगों के साथ घुल मिल के रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों के साथ आप खुश होते हो, और इसी की वजह से आपको ये परेशानी होती है। लोग आपका फ़ायदा इसी की वजह से उठाते हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप दूसरों को देना जानते हो, है ना। तो ये परेशानी इसी की वजह से हो रही है। किंग ऑफ कप्स, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ एक बार, फिर उस बाद रीडिंग करते हैं। डेथ कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आना ही था। एक और कार्ड ले लेंगे हम, द स्टार, और यहाँ है फोर ऑफ वॉन्ड्स। बेस कंप्लीट नहीं है, इक्वल गिवन टेक होता नहीं है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। यूनिवर्स आपको एक हीलर बनाना चाहते हैं। ये लोग आपको क्यों परेशान करते हैं, इसकी वजह यही है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, कुछ लोगों को ये सीखना है, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ को सीखना है। कुछ लोगों ने जैसे बहुत कार्मिक जो होते हैं ना, उन लोगों के ये लिए है कि आपने किसी और को हर्ट किया था, तो वो कर्मा आपके लौट के आए हैं कि आपको भी उतने ही कर्मा मिले। ये आकाशिक रिकॉर्ड में होता है, उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो भी मैं बनाऊंगी फिर से, ठीक है। लेकिन हम यूनिवर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हाँ, मुझे ये जो मैंने किसी को हर्ट किया तो वो मुझे भी हर्ट होना है, और उसी की वजह से वो कर्मा हम अभी राइट नाउ फेस कर रहे होते हैं, और उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि यहाँ जब हम आते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से वही इमोशंस में हम बह जाते हैं। हमें जो लेसन सीखने होते हैं ना वो सीखते नहीं हैं, और उसी की वजह से लोग बार बार उसी पैटर्न को हम फॉलो करते जाते हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। आप देख सकते हो, ये दोनों ही किंग है ना, ये दोनों ही आमने सामने देख रहे हैं। तो जैसा आपने कर्मा किया था ना, वैसा ही कर्मा आपके साथ हो रहा है ना। आपने किसी और के इमोशंस के साथ खेला तो वो भी हर्ट हो रहा है, तो वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा। ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपकी ख्वाहिशों को नकारा जाएगा,
आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा। ये आपकी दोनों ही जगह मुझे लग रहा है। किसी के लिए तो इमोशनल बहुत हो ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आप नेगेटिव, जो लोग होते हैं ना, नेगेटिविटी उसको बहुत ऑब्जर्व कर लेते हो अपने अंदर, और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। नई शुरुआत करने में किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है, काम रुक जाते हैं। मुझे यहाँ वर्ड्स भी शब्द सुनाई दे रहा है, तो किसी के लिए ऐसी बोली भी हो सकती है, किसी के लिए जैसे बार बार यही शब्द बोलना कि मुझे ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कुछ गलत होता है तभी कुछ सही होता है। ये जो शब्द होते हैं ना हमारे, वो मैनिफेस्ट होते हैं फिर। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ। तो जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। देखो, यूनिवर्स आपको समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि युद्ध तो मैं एक चुटकी में बजा के मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे कर्मा नहीं है ना। वो आप लोगों के कर्मा हैं जो आपको भोगने हैं, है ना। सृष्टि के विरुद्ध जो सृष्टि का नियम होता है ना, प्रकृति का जो नियम होता है, उसके विरुद्ध भगवान भी नहीं जा सकते। वो आपको हेल्प अवेलेबल करेंगे। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को अगर आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, तो आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखो। आप जब भी परेशानी में आए थे, आपको किसी ना किसी की हेल्प मिली थी, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा था। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैं भी हो सकती हूँ आपके लिए, कि हाँ अभी आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि ये मत करो, ठीक है। ये गाइडेंस भी हो सकती है किसी के लिए, और किसी के लिए ये भी है कि हेल्प भी अवेलेबल थी, क्योंकि आपको एक हीलर बनना था, आपको ये कर्मास काटने थे, आपको ये लेसन सीखने थे, और उसी की वजह से ये सब कुछ किया गया है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी पर्सनल हीलिंग करनी थी। आपको कुछ एक बहुत, जैसे मैं बोलूँ, बहुत बड़ा करने के लिए रेडी किया जा रहा है यहाँ। आपकी जो सोल होती है ना हमारी, उस सोल को बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स। और बहुत बड़े काम, जैसे दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को हीलिंग देना, है ना। यहाँ भी हेल्प है ना। ये यूनिवर्स खुद नहीं आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, और इसी की वजह से आपको ये सारे लेसन सीखने हैं। क्योंकि किताब में से जो हम सीखते हैं ना, वो किताबी ज्ञान होता है, लेकिन उसका हम फिर इस्तेमाल सही से कर नहीं पाते हैं। लेकिन ज़िंदगी हमें जो लेसन सिखाती है ना, वो बहुत बड़े लेसन होते हैं, जो हम सभी की लाइफ में एक बेटर वर्जन हम अपना खुद का बन सकते हैं। और इसी की वजह से आपको ये सारी परेशानियां दी गई हैं। किसी को, जैसे मैंने जॉब में भी बोला कि जॉब में भी लोग हर्ट बहुत करते हैं, या उनकी नज़र आप ही के ऊपर होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा कैसे किया। तो ये भी है, बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करते हैं आपसे। और कुछ लोगों के लिए मैसेजेस, देखिए सभी के लिए मैसेज नहीं है। मुझे चैनल मैसेज हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ यहाँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे मैसेज नहीं देती हूँ कभी। लेकिन जो मैसेज मुझे मिलते हैं, यूनिवर्स देते हैं, एंजल्स देते हैं, मुझे डिलीवर करने होते हैं। यहाँ वो बोलना ही होता है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ नहीं बोलती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हैं कि उनको ये लग रहा है कि उनकी घर पे या उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया है किसी ने। और मुझे वो साइन भी दिखा रहे हैं कि जैसे आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, जैसे पानी के नल बहुत बहते हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं, इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है ना, वो भी बिगड़ती जाती है। अगर ये सारा कुछ बारी बारी हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको ये लगता है यार यार क्या हो रहा है यार, कुछ सही से काम ही नहीं कर रहा कोई चीज़ें, तो ये कुछ ना कुछ आपके घर पे, देखो ब्लैक मैजिक ही सिर्फ नहीं है, ये नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकती है आपकी लाइफ में। जो नेगेटिव ऊर्जा, हम देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ऊर्जा होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो उन दोनों एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं ना, जब
तो वो सही से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमें परेशानियां होती हैं, और वही चीज़ आपके घर में हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक कर लीजिए। ओके, तो चलिए आगे आपके लिए क्या, इसका हल क्या है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये लग रहा है कि कोई हल को देखता ही नहीं है यहाँ, हल की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस ये चीज़ है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, क्योंकि अपने आप एक भी कार्ड नहीं निकला। द सोर्स आपके लिए उजाला है डियर, आपके लिए वो रिसोर्सेज है, आपकी सोच, आपकी इंट्यूशन जो इन चीज़ों को खराब होने से बचा सकती है। क्योंकि जो कार्मिक होता है ना, वहाँ से निकलने के लिए हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये मेरी परेशानी थी, या मैंने कुछ किसी के साथ किया था तो अब वो मेरे साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, ये मेरे कर्मा है, मुझे काटने हैं, सिंपल हो जाएगा ये। लेकिन जब आप सामने लड़ने जाते हो ना, तो उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। देखो मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी हो रहा है कि आप अगर जवाब देने जाओगे ना किसी को, है ना, तो वो आपकी जो बुद्धि होती है ना उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पर, भगवान पर, कि जिसके जो कर्मा है उसको वो भुगतने ही होते हैं, इस चीज़ पर बिलीव करना होता है हमें, तो आप उनको इग्नोर करोगे, जितना हो सके उतना उनको, उन चीज़ों को फॉरगिव करोगे कि कोई बात नहीं, उसने मुझे हर्ट किया तो वो उसके कर्मा है, लेकिन मैं उस अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं, है ना। मुझे एक रूसी की कथा याद आ रही है यहाँ, कि जो एक स्कॉर्पियो था ना, वो बहुत गहरा पानी था तो उसमें वो डूब रहा था, तो एक ऋषि उनको बार बार उस पर से बाहर निकाल रहे थे, और वो बिच्छू बार बार उनको काट रहा था। तो किसी ने आके पूछा कि आप क्यों बार बार ये कर रहे हो, वो आपको बार बार काट रहा है और आप बार बार उसे निकाल रहे हो, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये। तो ऋषि ने कहा उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना, है ना। तो ये चीज़ होती है, आप लोग उन्हीं की रंग में रंग जाते हो। आपको जो ये प्योर हार्ट दिया है ना, एंजल बनने के लायक हो आप, अर्थ एंजल हो, हीलर हो, मैंने पहले ही वो मैसेज दिया है आपको। तो आपके पास वो रिसोर्सेज है, वो प्यार भरा दिल है, जिससे आप खुद की तो हीलिंग कर सकते हो, लेकिन दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ आप कर नहीं रहे हो, और उसकी वजह से ये आपको ये परेशानी बहुत बड़ी लग रही है। ओके, पॉसिबिलिटी, हर चीज़ में पॉसिबिलिटी ढूंढिए डियर, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वहाँ से भागना ये कोई परेशानी का हल नहीं होता है ना। बड़ी पिक्चर देखना सीखो कि ये क्यों हुआ आपके साथ, ये जो परेशानियाँ आपको हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वही आपको देखना है। और यही आपकी जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है, ये होता है बिग पिक्चर देखना। तभी आप अपने दिल का, अपने इमोशंस का सही से इस्तेमाल कर पाओगे। अगर लोगों को देखते जाओगे ना कि इसने मुझे परेशान किया, तो उस वक्त सोचो कि उसने मुझे क्यों परेशान किया, मैंने अपना पावर उसको क्यों दिया। क्योंकि जब आप सोचते हो ना किसी के बारे में कि उसने मुझे परेशान किया, तो आप अपना पावर उसको दे देते हो, और फिर वो अपनी मर्जी चाहे आपको नचाता रहेगा। ठीक है, तो ये परेशानी का हल है आपके लिए। चलिए आपके लिए कुछ और गाइडेंस देखते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। एक्सेप्ट करना सीखिए डियर, और बिग पिक्चर देखनी है हमें, ठीक है। थैंक यू। तभी आप इन सारे लोगों से, जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, वहाँ से निकल सकते हो। जो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो लोग आपको हर्ट करते रहते तो होते रहिए, ये चीज़ नहीं होती। सभी लोग एक लिमिट में ही, एक हद तक ही वो सारी चीज़ें, परेशानियों को
आप कर सकते हो। लेकिन सहते रहना ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जहाँ आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं रहा है, आप कुछ भी कर लो, तो वहाँ आपको एनर्जी लगानी ही नहीं है। आपकी एनर्जी को आपको कहीं और लगाने की ज़रूरत है। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो इसे ज़्यादा परेशान करते हैं तो ये फिर से हमारे साथ लड़ने आ जाएगा या कुछ भी कर लेगा, ठीक है? लेकिन जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो ना, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब ये बंदा हमारे साथ नहीं होगा, अब ये बंदा दूर हो गया है, तो अपने आप वो सारी चीज़ें कम करने देंगे। क्योंकि ये नेगेटिव लोग ही होते हैं वो लोग, जो जिनको किसी न किसी को हर्ट ही करना होता है, किसी न किसी को परेशानी करना होता है। अगर वो सामने आपको परेशान करते हैं तो उनको प्यार से बोल दीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो उनसे दूर हो जाइए फिर, यही इसका इलाज है। दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं और भाग जाओ, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस मत दो। क्योंकि मैंने एक देखा था, शिवानी दीदी का, जो बीके शिवानी जी हैं उनका, उन्होंने बोला था कि ये मेज़ पर फूल पड़े हैं, है ना? जब आपने ये सोचा कि ये फूल कितने सुंदर है, उसकी उसकी स्मेल कितनी सुंदर है, तो वो स्मेल वहाँ, वो फूल वहाँ नहीं रहते, वो फिर आपके दिमाग में आ जाते हैं। उसी तरीके से आप जब उनके बारे में सोचते हो, आप आपका फोकस वहाँ लगाते हो। वो लोग जो आपको हर्ट करने के लिए चीज़ें करते रहते हैं ना, उसकी तरफ आपका ध्यान होता है, तो आप उनको अपने दिमाग में बिठा लेते हो और अपना पावर उनको दे देते हो कि आओ मुझे हर्ट करते जाओ। लेकिन आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, मतलब कि कुछ हीलिंग की प्रोसेस में आप ध्यान दे सकते हो। अपना जो काम करो उस पर ध्यान दे दीजिए कि मैं अपने वर्क को कैसे हाई करूँ, है ना? अपनी एनर्जी को किस तरीके से हाई लेवल पर ले जाऊँ, ताकि ये नेगेटिव ऊर्जा मुझ तक पहुँचे नहीं। ये करना होता है हमें। फ़ॉरगिव का मतलब ये होता है। ये नहीं कि वहाँ से भाग जाना या उनको करते रहने देना है। ठीक है? बहुत बड़ा ये टॉपिक है। सिंप्लीफाई योर लाइफ। देखिए, क्लींजिंग कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उसको ये मुझे यहाँ जैसे क्लींजिंग कर रही है लड़की, ये दिख रहा है मुझे। अपने अपने खुद के हार्ट की हीलिंग कीजिए यहाँ। अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, आपकी लाइफ की। देखिए आप, मुझे एक जो मेरी मम्मी बोला करते थे ये कहावत, हमारे गुजराती में कहावत है कि आप घड़े के मुंह पर तो वो गरनी होती है ना, वो बांध सकते, कपड़ा बांध सकते हो, लेकिन कुएं के मुंह पर नहीं बांध सकते। ये लोग बहुत है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत है इस वक्त, तो उन सभी को आप ठीक करने जाओगे तो कितनों के साथ लड़ोगे? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। इससे बजाय ये है कि आप खुद को इतना पावरफुल बना लें कि ये ऊर्जा आप तक पहुंचे ही नहीं, है ना? तो अपनी खुद की हीलिंग करनी है आपको। दूसरों को सिखाने जाना ये नहीं होता। देखिए हम यहाँ ये टैरो के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस देते हैं कि आप ये करो, वो करो, है ना? आपकी लाइफ में ये आने वाला है। क्या आप करते हो? तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आएगी जो आप चाहते हो, है ना? यही चीज़ हो जाती है कि हमें जो गाइडेंस मिलती है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उस पर एफर्ट्स करते हैं, और उसी की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में लाइफ टाइम तक रहती है, और फिर हम बोलते हैं कि ये तो सब गलत होता है। लेकिन आप एफर्ट्स ही गलत जगह करते हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है? यहाँ भी क्लींजिंग का कार्ड है। अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए। ऑरा क्या होती है? हमारी सोच होती है। सोच से हमारी ऑरा बनती है। हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं। देखिए ये लड़की किस तरीके से जैसे मेडिटेशन कर रही है, ये खुश है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे, ये आप देख सकते हो, बादल जैसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये खुश है। बादल होते हैं ना बहुत सारे, जब हमें सूरज भी नहीं दिखाई देता, जब बादल बहुत आ जाते तो, है ना? सूरज कितनी सारी दुनिया को उजाला देता है, फिर भी वो नहीं, उसको भी छुपा देते ये बादल। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को कोई नहीं छुपा सकता। आप सूरज हो डियर, आपको एक हीलर बनना है। आप किसी और को उदाहरण बन सकते हो, किसी और के लिए, किसी और को जर्नी उनकी दिखा सकते हो कि आप ये कर सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो।
लेकिन जब आप खुद को हील नहीं करोगे तो कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, है ना। ये सन बनने के लायक हो आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे क्रिएटर हो। मुझे यहाँ म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है, तो किसी के लिए मेडिटेशन करना, किसी के लिए अपनी ऑरा को, जब आप नहाते हो ना उस वक्त आपकी सोच बहुत होती है, तो उस सोच को थोड़ा सा कम करिए, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कीजिए। आप अपने खुद के साथ होते ही नहीं हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल आपको, ये कार्ड्स में बहुत वक्त के बाद इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे फर्स्ट एंजल कार्ड थी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंजल राफेल, एंजल ऑफ हीलिंग। देखिए आपको खुद की हीलिंग करनी है, तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे। ये यहाँ मुझे बहुत सारा, ये भी सूरज जैसा दिख रहा है, देख सकते हैं आप, है ना। ये फूलों की एनर्जी, वाइट फूल होते हैं ना, प्योरिटी की बात करते हैं। आपकी ऑरा भी गोल्डन है डियर, आप खरा सोना हो। अपनी खुद की अहमियत को समझो कि आप क्या हो। दूसरों की वजह से आप खुद को इग्नोर कर रहे हो कि आप में कौन सी क्वालिटी है, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपको यूनिवर्स ने कौन सा लाइफ पर्पस दिया है और यहाँ भेजा है हीलिंग करने के लिए। आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए हैं, है ना। एंजल ऑफ यूनिटी, आप लोगों से लड़ना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है उजाला फैलाना, लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है ना उसको निकालना। तो उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। पहले अपने आप की सोच को बदलना है, उसके बाद ही आपको दूसरों की करने जाना है, ठीक है। एंजल सैंडल फॉन विक्ट्री, देखिए आपको वो सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे उस अंधेरे को खत्म करने के लिए। आप एक मैसेंजर हो। एंजल सैंडलफोन होता है ना, वो मैसेंजर हैं। और ये आपको ये भी बताओ, जो एंजल सैंडलफोन है ना, ये पहले ह्यूमन बींग्स थे, ये ह्यूमन थे, और फिर उनके कर्माज ऐसे अच्छे थे कि इनको एंजल की पदवी दी गई थी। और इसी बात को ये पुख्ता करते हैं कि आप भी एक हीलर हो, आप भी एंजल बन सकते हो। आपके दिल में भी वो प्योर हार्ट है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, और इसी की वजह से लोग आपको परेशान करते रहते। सॉरी ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये जो मुझे आप तक पहुंचाना था मैसेज, मुझे यूनिवर्स ने ये 3 दिन से मुझे ये मैसेज दिया था कि इसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं बना नहीं पाती थी। तो जैसे हम एफर्ट्स नहीं कर सकते, है ना, तो लेट हो जाता है ना ये सारी चीज़ें, ये हीलिंग करने में। लेकिन जब आप मन बना लेते हो ना कि नहीं मुझे करना है, मुझे यूनिवर्स ने दिया है ये काम तो मुझे करना है। तो आज मैं लेट भी उठी थी ना, तो तब भी मैं बैठ गई कि नहीं मुझे करना है। चलिए, तो बहुत सारी प्यारी एनर्जी है यहाँ, मेरे अर्थ एंजल है यहाँ। तो सच में आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए, यूनिवर्स के साथ अपने तालमेल बिठाइए, ताकि आप अपनी खुद की हीलिंग कर पाए। और सब भगवान सबका भला करे और शुरुआत मेरे से करे, ये बोलिए। ठीक है, हमारे गुजराती में ये बहुत बोलते हैं। तो चलिए, ये थी रीडिंग आप सभी के लिए। अगर कुछ भी गलत इसमें मैंने बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये एंजल मैसेजेस होते हैं तो मुझे देने ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे एंजल है, बहुत प्यारे प्यारे एंजल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी एनर्जी को मैं रीड कर रही हूँ जो लोग एक लाइफ पाथ उनका है कि दूसरों को हील करना। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू कि ऐसी एनर्जी से मैं जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू डियर। चलिए, ये थी रीडिंग आप सभी के लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।